किसानों को जल स्रोतों के सतत उपयोग के लिए किया जा रहा प्रेरित। नारायणगंज बाबलिया के पायली बहुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। नारायणगंज के बाबलिया सेक्टर के पायली बहुर में किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल, जंगल और पशुधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल प्रबंधन और वाटरशेड समिति की भागीदारी से किसानों की आय बढ़ाने पर विचार विमर्श करना था। जानकारी अनुसार नाबार्ड और प्रदान संस्था के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे वाटरशेड परियोजना अंतर्गत नारायणगंज बबलिया के ग्राम पायली बहुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल, जंगल, जमीन और पशुधन के सतत प्रबंधन पर गहन चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की अवधारणा को समझाना और इसे जमीनी स्तर पर लागू करना था। कार्यक्रम में वाटरशेड समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने जल संरक्षण और जल पुनर्भरण के विभिन्न तरीकों पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही किसानों को उनके क्षेत्रों में जल स्रोतों के सतत उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसानों ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया। इसके अलावा उन्हें पशुपालन और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रदान संस्था से अनिरुद्ध शास्त्री ने बताया कि उचित प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। ये कार्यक्रम न केवल जानकारी प्रदान करने का माध्यम बना, बल्कि समुदाय को संगठित होकर अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने की प्रेरणा भी दी। इस कार्यक्रम में पायली बहुर सरपंच विनोद परस्ते, वाटरशेड समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य वीरेंद्र सरवटे, विश्वा, शीतल, प्रदान संस्था के प्रतिनिधि अनिरुद्ध शास्त्री, संतोष पांडे, पूनम, आशा, अरुण, विजय एवं निशांत कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो पायली बहुर में नाबार्ड द्वारा और प्रधान संस्था के द्वारा वाटरशेड परियोजना के माध्यम से वाटरशेड को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। इस प्लानिंग में हम लोगों ने मुख्य रूप से जल, जंगल, जमीन और जानवर को लेकर के जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर के आज गाँव के जितने भी किसान हैं उनके साथ में हम लोगों ने बैठक की, और साथ ही साथ यहाँ पर आगामी हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं जिसमें हम लोग जैविक संसाधन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे सकें। और इसके अलावा हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकें, इसको लेकर किसानों के साथ में हम लोगों ने चर्चा की है। साथ ही साथ पायली बहुर गाँव के अंदर अगर हम लोग देखें तो पशुपालन को लेकर के बहुत सा काम हो सकता है, उसकी बहुत अपार संभावनाएं हैं इस गांव में। तो पशुपालन संबंधित हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इसमें, जैसे कि हम लोग BYP के माध्यम से यहाँ पे 13 किसानों के साथ में काम कर रहे हैं, उससे सर अपनी आजीविका को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको लेकर किसानों के साथ में हम लोगों ने चर्चा यहाँ की है। आज की बैठक के बाद में गाँव के लोग भी बहुत सकारात्मक तरीके से आगे आए हैं और वो सारी जानकारियों को बहुत अच्छी तरीके से समझा उन लोगों ने। अब हम लोगों को अपेक्षा है कि आगे चल के हम लोग अगले सप्ताह में इस बैठक के माध्यम से जितने भी हमारे किसानों से चर्चा हुई अलग अलग विषयों को लेकर के उस पर हम लोग काम कर सकें। और साथ ही साथ जैसे अपना जो ददरा ज़मीन है वहाँ पे कंटूर ट्रेंच के काम है, फॉर्म पॉट से काम है, ये सारे काम अपने यहाँ पे कर सकें ताकि जल और जंगल ज़मीन की हम लोग जो भी व्यवस्थाएँ हैं उसको और अच्छा बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है।